और एक ने 25,000 से स्टार्ट किया, एक ने 4 लाख से स्टार्ट किया, लोकल मार्केट के अंदर किया है। ये कोई अमेज़ॉन पे काम नहीं किया। अमेज़ॉन 19 में मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद 4 लाख रुपीज़। पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कम लगती है। अगर मैं अपने 2019 के फाइनेंशियल्स देखूँ तो मैंने 25,000 से 30,000 एन एवरेज कमाए। 2019 में आई कुड हार्डली बाय अ मोटरसाइकिल। 99% स्टिल मार्केट में कैपेसिटी मौजूद है कि वो ऑनलाइन आए। 1% अभी तक है, यानी कि 99% अभी भी मार्केट के अंदर सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मुझे आपकी बातों से कुछ ऐसा भी फीलर आ रहा है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। और अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तब प्रॉब्लम्स भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपने इसको क्लब करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड इट्स सो इजी टू स्टार्ट। 2021 में जाके मैंने वो एक्वा ली और जस्ट 1 year आई वाज बाइंग अ 3 million कार और 8 months आफ्टर दैट आई बॉट Sportage and at the time it was 6.5 million car। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अहमद काजी और एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम आ चुके हैं आप लोगों की खिदमत में। और जिस तरीके से आपने तसलसल से देखा कि पिछली पॉडकास्ट में हम लोगों ने बताया कि कैसे लोकल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेज़ॉन को छोड़ के लोग लोकल ई कॉमर्स की तरफ अगर आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने लोकल ई कॉमर्स के ऊपर, लोकल डेवलपमेंट के ऊपर, लोकल मार्केट के अंदर काम स्टार्ट किया, जॉब के अलावा अपने बिजनेस को प्रेफरेंस दी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी इंटरेस्ट बनाई और आज अपनी फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा पावरफुल हैं और दूसरे मार्केटिंग साइड पे ज़्यादा पावरफुल हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं वेलकम करूंगा अपने दोनों मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सर मैं आपसे पहले स्टार्ट करूंगा, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा क्या कैसी आपकी जर्नी है और कहां से आपने स्टार्ट किया, और लोकल कारोबार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड अगर करते हैं तो उसका क्या स्कोप है और किस तरीके से स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अजीज़ुर रहमान है एंड आई एम द CEO एट हाइव मैट्रिक्स। हाइव मैट्रिक्स मैंने 2019 में अक्टूबर में स्टार्ट की और वी हैव बीन सर्विंग मोर देन 100+ कस्टमर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये आइडिया मुझे इस तरह है कि आई वाज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम हमारे टीचर्स हमें एंटरप्रेन्योरियल कोर्सेज करवाते थे, तो दे ऑलवेज परसुएडेड अस टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। अब उस टाइम कुछ 2-3 चीज़ें स्टार्ट की तो दे वर नॉट वर्किंग आउट और फिर रियलाइज़ हुआ कि ई कॉमर्स इज़ बूमिंग, तो उस साइड पे वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज और फिर टेक्निकल सर्विसेज से हमने परफॉर्मेंस सर्विसेज को एक्सप्लोर किया और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज इनसाइड पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और वी आर एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली एज वेल, तो दिस इज़ हाउ हाइव मैट्रिक्स स्टार्टेड और वी आर राइट नाउ वर्किंग मोर देन 100 कस्टमर्स। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। 100 कस्टमर्स के सारे लोकल हैं? यस, 95% ऑफ देम आर लोकल, जिसमें से आपके पास बोरजान सर्विस शूज़, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इस साइड पे देखते हैं विक्रम मोटर में तो सर्विस शूज़ और बोरजान हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। मेट्रो शूज़, और अगर फीमेल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो वी हैव सर्व्ड अल फतेह, वी आर स्टिल वर्किंग विद एनएम स्टोर और इस तरह की लॉन्ग लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हैं। ये जो जर्नी आपने अपनी स्टार्ट की, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा इंटरनेशनल कोई कोर्स नहीं किया, कोई मतलब इसके लिए कोई हार्ड कोर लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ज़ीरो टू हीरो आप सारा का सारा लोकल के अंदर ही रह के हुए बने हैं? अच्छा, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मुझे लर्निंग नहीं करनी पड़ी। आई हैव डन अ फ्यू कोर्सेज ओवर द टाइम और कुछ अच्छे मेंटर्स भी थे जो इन्होंने मुझे गाइड किया और दे परसुएडेड मी कि जो चीज़ अच्छी करते हो उस वही करते रहो। तो आई वॉज गुड एट बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ कॉलेज टाइम से ही, और ये जितनी भी हमारी जर्नी है वो सारी लोकल कस्टमर्स पे ही डिपेंडेबल है। और हम मेजरली अपना काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, बट एवरी वन वॉन्ट्स टू ब्रिंग डॉलर फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान, तो वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट साइड, बट येस ऑल आर जर्नी इज़ पाकिस्तान बेस्ड। कितना आसान हो जाता है, आप ये देखते हैं कि जब लोकली आप एक काम करते हैं, अपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, प्रोडक्ट पे ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो इंटरनेशनली सक्सेसफुल होने के कितने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं? ह्यूज चांसेस। रीज़न ह्यूज चांसेस क्यों मैंने वर्ड बोला कि हमारे यहाँ पे ना पर कैपिटा इनकम का बड़ा मसला है। तो अगर देखा जाए तो हमारी एवरेज जो गवर्नमेंट भी बोलती है वो 27,000 पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है
जैसे एग्जांपल है कि एक घर के अंदर, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि घर में 5 लोग रह रहे हैं और उसमें लोगों की एक बंदा कमा रहा है और 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 5 लोगों पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 लोगों का वो खर्चा है। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, तो हमें अगर इस मार्केट में किसी प्रोडक्ट पे या किसी प्राइसिंग पे एंट्री मिल रही है और जब हम उसको इंटरनेशनली लेके जाते हैं तो उसके सक्सेस चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि उस चीज़ की डिमांड इंटरनेशनल है या नहीं है। सही। अगर एग्जांपल हम यहाँ पे शूज़ की बात करते हैं, अब एक ब्रांड है जिसने लोकल मार्केट में लेदर शूज़ के ऊपर अच्छी ग्रिप बना ली है, जब वही वो प्राइसिंग और कुछ और एसओपीज़ के साथ इंटरनेशनली लॉन्च करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी हार्डशिप्स को फेस करके पहुंचा होता है वहाँ पे। अगर आप ये देखें कि डायरेक्ट ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बंदा जंप कर जाए और लोकल से कोई प्रैक्टिस ना की हो, जिस तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अपनी गाड़ी पे बंदा प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फिर जाके टेस्ट देता है, तो अगर आपने प्रैक्टिस ना की हुई और डायरेक्ट जंप कर जाएं आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो क्या लगता है कि कितनी मुश्किलात आ सकती हैं? इस तरह अमेज़ॉन पे आपने देखा 13,000 अकाउंट्स ब्लॉक हो गए, जिसकी मेजर रीज़न मुझे ये लगती है कि लोगों को इल्म ही नहीं था कि क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है तो हम सक्सेसफुल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? देखिए हैदर साहब, इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि आपने बिल्कुल सही बात की अमेज़ॉन वाली। अमेज़ॉन इज़ अ ग्रेट मार्केट, देयर इज़ नो डाउट इन इट, बट वो ओवर एम्बिशियस लोग हो जाते हैं, ओवर एम्बिशियस कर देते हैं। लोकल मार्केट है, यहाँ पे यू कैन स्टार्ट ऑफ विद स्मॉल मनी एज वेल। अब अमेज़ॉन की हम बात, अगर आपने छेड़ी दी है तो अमेज़ॉन पे आपको पता है एक बेसिक इन्वेंट्री क्राइटेरिया है, और अगर आजकल जो डॉलर की सूरत हाल बनी पड़ी है तो दैट गोज़ इन मिलियंस। तो इसीलिए आई पर्सनली रिकमेंड कि आप लोकल मार्केट से स्टार्ट करें, गेट अ नो हाउ ऑफ हाउ सीओडी और डिलीवरी प्रोसेस और लॉजिस्टिक्स प्रोसेस वर्क्स, मार्केटिंग किस तरह काम करती है, उसमें प्रोडक्ट की R&D का प्रोसेस कितना अच्छा काम करता है। चाहे आप शूज़ पे काम कर रहे हैं, शू ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं, चाहे आप फैशन के किसी भी सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन फ़ोन केसेस तक को टारगेट कर रहे हैं, तो ट्राई फोकसिंग ऑन लोकल मार्केट फर्स्ट, उस पर ट्राई करें, और वंस इट गेट सक्सेसफुल ट्राई इट इन द इंटरनेशनल मार्केट। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल्स आपने सेट की। मैं मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। डेवलपीफाई का आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा नाम बनाया है पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं। क्या लगा आपको कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, कितनी सक्सेसफुल है अभी, और आने वाले लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कैसे मोटिवेशन इसके अंदर से निकल सकती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये सबसे पहले मैसेज है कि दे कैन डू देयर ओन स्टार्टअप। 2018 से एज अ प्रोजेक्ट लीड मैं रेड सिग्नल में काम कर रहा था, वहाँ से पार्ट टाइम मैंने काम स्टार्ट किया। सितंबर 2019 में मैंने डिसाइड किया कि आई शुड बी क्विट एंड आई शुड बी वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स। तो इसमें ई कॉमर्स में आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, मेरा लाइफ का जो ज़्यादा जर्नी रहा है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे रहा है। व्हेन आई वाज अ जूनियर डेवलपर, लेपर्स का जो COD पोर्टल है दैट वाज टोटली डेवलप्ड बाय मी, स्टिल जिसको पाकिस्तान यूज़ करता है माशाल्लाह। जी। और इसके अलावा जब ये डेवलपीफाई सॉल्यूशंस का स्टार्टअप लिया है तो शॉपिफाई में जो मेरा प्लान था कि सर्विसेज के साथ साथ हम सैस को भी साथ लेके चलें, तो सबसे पहले सैस में हमने शॉपिफाई में परसू किया है। वी आर द फर्स्ट कि जिन्होंने पाकिस्तान में शॉपिफाई की ऐप्स पब्लिश की, और इसके अलावा ऑर्डर कन्फर्मेशन थ्रू SMS सारे ब्रांड्स के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो टेलीनॉर की IVR सिस्टम था जो पाकिस्तान में कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था, हमने इसकी भी मार्केट में ऐप लॉन्च करने के बाद ब्रांड्स के लिए लाए कि सफ़ायर है, सना सफीनाज है, बाटा है, आपका नारकिन्स है, एंड्योर आ जाता है, डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं। ऑलमोस्ट 80% जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं सम हाउ दे आर स्टिल यूजिंग अवर ऐप, और या उन्होंने हमारी ऐप्स यूज़ की हैं। इसके अलावा हमने लेपर्स की भी ऐप की फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में दी थी कि यहाँ से मर्चेंट्स को हम जितना भी एम्फेसाइज़ कर सकें इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि जो रिव्यूज़ जो मुझे देख रहे हैं उनको मेरा यही आपसे मैसेज होगा कि यू कैन स्टार्ट। लोग कहते हैं कि अपने पैशन के पीछे भागे, ठीक है, भागना चाहिए, लेकिन आपको स्टार्ट में एज अ पार्ट टाइम उस चीज़ को भी स्टार्ट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि आप सक्सेस की जो रेशो उस तरह से परस्यू नहीं मार्केट में कर पा रहे होते कि हर जो स्टार्टअप है मैक्सिमम जो डाई आउट का इसमें प्रोसीजर है 2 ईयर्स का है। तो अगर एक जो स्टार्टअप है 2 साल से ज़्यादा निकाल लेता है, दे कैन सस्टेन।
तो 2 सालों के अंदर यूजुअली जो बर्नआउट इसमें हो जाता है चीज़ों में, यूजुअली जो स्टार्टअप्स हैं जो 90% है 2 साल के अंदर ही यूजुअली इसमें हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है आपको कि जब भी आप किसी अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो साथ में इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करें, ताकि आपका जो इनकम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम, जो जी, जी। ये जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फील्ड में कैसे आ सकते हैं, कौन सा नॉलेज रिक्वायर होगा और जॉब्स ऐसी कैसे ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से वो इतने काबिल हो सकते हैं कि वो भी अपना एक टेक स्टार्टअप बना सकें, और किस किस्म के टेक स्टार्टअप इस वक्त कामयाब हो रहे हैं? सब जो अभी एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैं स्टैट्स में भी देखता रहता हूँ कि अभी ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की जो मार्केट में गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती और हैं। ये लोकल ई कॉमर्स की बात करें आप? लोकली कॉमर्स के लिए भी और इंटरनेशनल भी। अगर हम डेवलपिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो जब हमने इसमें मार्केट में पब्लिश किए हैं, लोकल पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल भी, हमें इंटरनेशनल से बहुत अच्छा वहाँ से भी हमें फीडबैक आया है, और लोकली भी अगर हमने अपने 2 साल के टेन्योर में 200+ मर्चेंट्स लोकली ऑनबोर्ड किए हैं, तो इंटरनेशनली हमने इसको 5000+ क्रॉस किया है। माशाल्लाह, ठीक है। ज़बरदस्त, अभी लास्ट ईयर शॉपिफाई ने अनाउंस किया था कि उनके पास मिनिमम जो तकरीबन 1 मिलियन मर्चेंट्स ऑन बोर्ड है। इसके बाद फिर बिग कॉमर्स आ जाता है, इसके बाद विक्स आ जाता है, वो कॉमर्स आ जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल राइट नाउ जिसके ऊपर परसू किया जा सकता है। कोई भी एक आइडिया है जो मार्केट गैप को या नीड को उसमें कवर करता है, आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। सेकेंडली मेरा दूसरा मशवरा ये होगा कि जैसे कि मैं अपनी कंपनी में भी स्ट्रेटजी लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। आपने एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसको स्टार्ट में इनिशियली मिनिमलिस्टिक जो फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च करें, टेस्ट करें, फिर उसको स्केल करते जाएं। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है हमने IVR को टेस्ट करना था, सिर्फ हमने ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए स्टार्ट में दिए, उसके बाद फिर हम आगे इसमें फीचर इन्हेंस करते गए। यही अगर हम प्लान करते नहीं, हम इसमें अबंडेंट कार्ड भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी ई कॉमर्स की टर्म्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। अबंडेंट कार्ड जो चेकआउट पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, या ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए हम मल्टीपल फीचर्स पे इकट्ठा काम करते हैं। जो हमने ऐप 2 माह में लॉन्च की है, हमने उसे टेस्ट किया, कस्टमर्स का फीडबैक आया, हमने इसको इन्हेंस किया है और आगे स्केल करते चले गए। यही मैं अगर 6 महीने की प्लानिंग लेके चलता, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाती और डिलेज आ जाते, मार्केट नीड्स में कोई आके उस तरह से फुलफ़िल ना कर पाती। तो यही मेरा इसमें होता है कि डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट, इस स्ट्रेटजी को लेके चलें, इसको स्केल करते जाएं। ज़बरदस्त। क्या लग रहा है आपको कि आने वाला जो फ्यूचर है वो टेक स्टार्टअप्स के लिए और ई कॉमर्स के लिए लोकल मार्केट के अंदर कितना बड़ा इस वक्त आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको अवेल करने के लिए? मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी हमने कोविड के बाद जो सिचुएशन हुई है, लोकल बिजनेस बड़ी तेज़ी से ऑनलाइन आए हैं। आई बिलीव कि अभी तक दिस इज़ स्टिल 1%, 99% स्टिल मार्केट में कैपेसिटी मौजूद है कि वो ऑनलाइन आए। 1% अभी तक है, यानी कि 99% अभी भी मार्केट के अंदर सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा ये गैप है जिसको अभी बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप्स ने करना है, जो आप इनसे सीख के कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड इन करूँगा। देखिए स्टार्टअप्स में ना वी यूजुअली हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच, कपड़ा बेचना है या जूता बेचना है या फ़ोन केस बेचना है या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है। तो यह हाइपर लोकल मॉडल जैसे अल-फतेह पे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे सुपर स्टोर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, इम्तियाज़ जैसे हो गया और इस तरह के। जो अभी मुस्तफ़ा साहब ने एक बात की, उन्होंने बात की गैप्स आइडेंटिफाई करना। अब गैप्स सिर्फ प्रोडक्ट रैंक पे बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं ऐसी सर्विस जिसको ऑटोमेट किया जाए, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें से इन्होंने जैसे IVR का नाम लिया। मैं IVR का बता देता हूँ आपको कि ये ऑटोमेटिक कॉल कंफर्मेशन सिस्टम है। आपके व्यूअर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि IVR क्या बात कर रहे थे। अब इन्होंने उस टाइम पे इसको ऑटोमेट किया जिस टाइम पे इसकी लोगों को मेजर अवेयरनेस थी ही नहीं, और लोग ऑर्डर कॉल करके कंफर्म करते थे। और IVR के आने से फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका IVR चलता रहा। ओके, यू टॉक अबाउट एग्जैक्टली। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे IVR। और सिंस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, ये बताने ये एग्जांपल इस चीज़ की कि अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। एक IVR इन्होंने बनाया, दे गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पीपल मेड देयर ओन IVRs टू।
ओके। और आज भी जितने बन रहे हैं वो अपना मार्केट का कुछ ना कुछ चंक उठा रहे हैं। जैसे इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम खुद अपने क्लाइंट्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर और भी हैं। तो फाइंड आउट द गैप्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड वर्क ऑन हाउ टू ऑटोमेट देम। I don't want to take any names, but we already know there's an elephant sitting in the industry as well, जिसको आप भी यूज़ कर रहे होंगे, मैं भी यूज़ कर रहा हूँगा। और he was also in your prior podcast too, जिनको रिटेल की बात, जिनको रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन नहीं जानता जी जिनको रिटेल को। और इस वक्त मार्केट में 80% शेयर इस वक्त जो एक ERP को कनेक्ट करना वेबसाइट के अंदर, तो इस वक्त में ख्याल है जिनको से बड़ा कोई जिनको, मगर वो बड़ा किस साइड पे, गैप्स की बात करो, वो बड़ा के साइड पे दे हैव द मैक्सिमम मार्केट शेयर ऑन द ब्रिक एंड मोटर साइड, ओके, जहाँ पे बड़े रिटेल नेटवर्क्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल। अब उनको मेरे ख्याल है फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड फास्ट मूवर एडवांटेज दोनों है कि एक तो वो आए भी पहले और भागे भी बहुत तेज, बहुत तेज। एंड इससे पहले जो मैं बात करता, कोई चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। दे हैव अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 7 years। वो तब की जर्नी है जब मार्केट में ई-कॉमर्स के लिए लोगों के पास, क्लाइंट्स के पास जाते हैं ना वेबसाइट बनानी, वो कहते हैं क्या होता है वेबसाइट। तो वो जर्नी एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग जो ओवर द टाइम हुई है, आई बिलीव कि वो होना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट, क्या है जिसमें पढ़ने लगे हो। तो इसीलिए मैंने उनकी एग्जांपल दी। इसी तरह अगर मुस्तफ़ा साहब की भी बात की जाए तो ही वाज ऑलरेडी वर्किंग एट द टाइम and I was also working before entering into this business. So first thing is to understand before starting anything. Exactly. Understanding is important. You need to understand how this business works. What are the technicalities that you're going to face. फिर उसके बाद client से बात क्या करनी है, तो बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। And every customer, whether it is small or it is big, has a problem. Go and find that problem. आपके viewers के लिए go and find the problem and work on it. And work the best you can on it, you'll definitely get successful. बिल्कुल। अब मुझे आपकी बातों से कुछ ऐसा भी फीलर आ रहा है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। और अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तब प्रॉब्लम्स भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपने इसको क्लब करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड इट्स सो इजी टू स्टार्ट। बिकॉज अगर कोई कारोबार स्टार्ट करने लगता है ना, लेट्स सपोज अगर मैं कोई फैशन की दुकान खोलने, मैं जिसमें शर्टें बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे दुकान लेनी है, उसका किराया देना है, उसकी पगड़ी देनी है, एम्प्लॉय हायर करने हैं, फिर वेट करना है कस्टमर वहाँ आता है कि नहीं आता। और अगर मैं गुलबर्ग के अंदर खोल रहा हूँ तो गुलबर्ग के अंदर ये वो। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप जहाँ बैठे हैं, आप दुनिया में भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज। एग्जैक्टली ऐसे ही। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर आपकी ये खर्चे नहीं होते, मगर ये खर्चे छोटे होते हैं, यानी कि ये आपको इतने दुखते नहीं और कारोबार की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा। यस बिल्कुल। अगर आपने गुलबर्ग की एग्जांपल दी, अगर हम लाहौर में इस टाइम बैठे हैं, एम मालूम इज़ द मोस्ट पोर्स एरिया ओवर हियर। Having a shop on rent means we have to pay, anyone has to pay 4 to 5 lakh rupees at least for a small खोखा। Exactly. और खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल होगा। Yes. Once you have taken that खोखा, उसके बाद उसको बनाने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मर्चेंडाइज को रखना किस तरह है, उसको दुकान की तैयारी कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आपकी 2 महीने बाद दुकान चलेगी, उसके बाद यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एज वेल। अगर इसको मैं टेक्नोलॉजी मार्केट में या ई-कॉमर्स मार्केट में इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, तो प्रोसेस इज़ द सेम बट इट्स चीप, इट्स मोर एक्सेसिबल, और इसमें मार्जिन्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके अखराजात कम हैं और आपके मार्जिन्स इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। सो इफ़ एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट के अंदर 25 से 30% क्रॉस मार्जिन है, और नेट अगर रिटेल के अंदर स्टार्टिंग बिजनेस को 2 या 3% बच रहा है, तो ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर 10 to 15% का हो सकता है। ज़बरदस्त। प्रोवाइडेड कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, मार्केट की एक्सेप्टेंस क्या है, और द मीडियम स्टार्टर सारे खर्चे निकालने के बाद। यस, नेट। एंड इसमें एक और चीज़ भी है कि आप हाउ डू यू एक्चुअली प्लान योर प्रोडक्ट, और मीडियम्स फॉर मार्केट क्या यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट यू कैन डू विद टाइम एज वेल। ठीक है मुस्तफा साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आपने देखा कि मार्केट के अंदर आपने प्रॉब्लम भी देख ली, आपको समझ भी आना स्टार्ट होगी, और लोगों को ये भी पता चल गया कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी ये सीख लें अगर हम लोग। एक तो सीखने से मैं बताऊंगा, आप सबको बताना चाहूँगा कि सीखने के लिए अगर आप ये सब नॉलेज सीखना चाहते हैं तो deployers.pk पे
आज ही रजिस्टर हों, उनके आने वाले इवेंट्स देखें, क्योंकि इस किस्म के मेंटर्स हमारे इवेंट्स पे आते हैं जो आपको लोकल ई कॉमर्स के बारे में बताते हैं, लोकल मार्केट के बारे में बताते हैं। लोकल कोई भी काम नहीं कर रहा और लोकल की मार्केट कितनी बड़ी है, इन पॉडकास्ट से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। तो मुस्तफा साहब, मेरा सवाल ये था कि मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब शुरुआत कहाँ से करूँ, शुरू कैसे कर सकता हूँ? वो एक जो हौसला, एक हिम्मत जो आपने जुटाया पार्ट टाइम जाने के लिए, वो कैसे आ सकता है? वो मोटिवेटिंग फैक्टर बताएं। जो इसमें मैं समझता हूँ कि मोटिवेटिंग फैक्टर जो प्रोडक्ट्स के स्टार्ट करने के मामले में है, मेरा जो मोटिवेशनल था कि आई वांटेड टू बिज़नेस, और जो एक आपने गोल को आगे लेके चलना है, मेरा था कि सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी बनाना है डेवलपीफाई सॉल्यूशंस को, उसके बाद मैंने दुनिया में नाम बनाना है। मैं समझता हूँ कि आपका गोल हाई होना चाहिए। अगर आपने पहले आसमान को जाना है तो आपकी अप्रोच 7वें आसमान की होनी चाहिए। 7वें आसमान की आपकी मोटिवेशन होगी तो आप पहले आसमान तक अचीव करेंगे चीज़ें। ये मेरा सबसे पहले मैसेज है। और सेकेंडली, जैसे कि आज शेख साहब ने बोला है कि जो थोड़ा सा ई कॉमर्स में ही या ऑनलाइन आने के हवाले से भी बात की जाए कि लोग कहते हैं कि साइट डेट्स नॉट एन इशू, किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनाई जा सकती है। शॉपिफाई के हवाले से भी जब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें, आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ शॉपिफाई, लेकिन मैं इसकी शॉपिफाई एक्सपेंसिव है या कोई बिग कॉमर्स कोई भी जो पेइंग प्लेटफॉर्म है, लोग इसको समझते हैं ये महंगा कॉस्ट, बहुत कॉस्ट करता है। जैसे कि उन्होंने छोटा सा खोखे की एग्जांपल दी है मार्केट में, एक खोखा लेने के लिए भी 60-70 हज़ार रुपया देना पड़ता है, ठीक है। एक खोखे में आपके पास शाम को कितना मैक्सिमम आपके पास ऑडियंस आ जाएगी, 200-300 विजिटिंग कस्टमर्स आ जाएंगे, उसमें से 4-5 कस्टमर्स ने आपके साथ परचेसिंग कर ली। ये जो कमिंग ऑनलाइन, ये इस तरह का मज़े का काम है कि आप यहाँ पे बैठे पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। जो आपके शाम को छोटी सी शॉप पे 200 कस्टमर्स ने आना था, अब आपकी व्यूअरशिप पाकिस्तान के जितने भी जो मोबाइल सेल फोन्स यूज़ करने वाले हैं, जो शाम को सोशल मीडिया पे बैठते हैं, नाउ दे आर कस्टमर्स। आपकी नेशनल लेवल पे अप्रोच होगी। जब आप स्केल करते हैं तो आप ग्लोबली भी इस तरह से जा सकते हैं। अब आपके पास पूरी वर्ल्ड है जिस पे आपने प्ले अराउंड करना है। सही। सर, ये बताइएगा कि आपकी पहली जो सैलरी थी वो आपने कारोबार में कितने दिनों में पूरी कर ली? ये ऐसा सवाल है कि वो उन लोगों को हिम्मत दे सकता है कि जो पार्ट टाइम इस वक्त काम नहीं कर रहे, ऑफिस से घर जाने के बाद सिर्फ टीवी देखते हैं या बैठ जाते हैं, तो कितना टाइम लगता है अपने उस चीज़ को छोड़ के जिसके लिए आप आए हैं उसको पूरा करने में? स्टार्ट करने के लिए मैंने जो तकरीबन अपनी 6 मंथ्स की सैलरी साइड पे रखी थी, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया था। और टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा फ़नी फैक्ट भी लगता है और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कम लगती है। अगर मैं अपने 2019 के फाइनेंशियल्स देखूँ तो मैंने 25,000 से 30,000 एन एवरेज कमाया, और ये मैं बेसिक डेवलपर से भी कम की सैलरी मैंने इसमें कमाई है, क्योंकि लेकिन पैशन था, स्टार्टअप करना था। फिर बीच में क्विट करने का भी ख्याल आया, तो क्विट क्यों नहीं किया, मुझे वो कोट याद आता है कि जब आप क्विट करने लगे तो जब आपने पहला स्टेप लिया था, आपने उस प्रोसेस को याद रखना कि वाई यू वांटेड टू स्टार्ट दिस, उस मोटो को आपने सामने रखना है। ये आपको बड़ा पुश देते हैं। आपके सामने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, वो ऑडी में फिर रहा है, वो BMW में फिर रहा है, वो बैंक में बहुत हायर लेवल पे है। आपने जब स्टार्टअप का जर्नी लिया ही है, आपका पैशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैशन होना चाहिए। साथ में मनी इज़ डेफिनेटली लाइफ का पार्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ पहले पैशन होना चाहिए। पैशन से आप लाइफ में उनसे आगे निकलते हैं। जब मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा था या स्टार्टअप भी लिया है, आई हैड वेरी हार्ड टाइम, लेकिन जब मैं कंपैरेटिवली दोस्तों के साथ कंपैरिजन करता हूँ, दे आर फेड अप विद द जॉब्स के लाइक के 10 से 7 चल रहे हैं बस, दैट्स द लाइफ। और मैंने तो सुना है अब आप बहुत सारे दोस्तों को नौकरी पे भी ऑफर कराते हैं कि जो वो वहाँ ले रहे हैं उससे डबल सैलरी पे आप अपने पास बुला रहे होते हैं। डेफिनेटली इसमें हो रहा होता है। सही। तो 2019 से 25,000 20,000 कमाने से लेके अब हम डिफरेंट किस्म के जो टेक के जो डेव्स वगैरह हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट से कंपेटिटिव हम देंगे तो हम अच्छा रिसोर्स अपने पास करेंगे कि हम नेक्स्ट आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकें। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जर्नी। सर, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। आप बताएं कि कितना टाइम पीरियड लगा आपको उस फेज़ से निकलने में जो कि एकदम से स्टार्ट करता है और बंदा सोचता है कि पता नहीं मैंने ये डिसीजन सही ले लिया या गलत ले लिया। नौकरी से अपने काम की तरफ कितना टाइम लग गया आपको और क्या चैलेंज है? I'll be very honest. I think I was one of the privileged people in the market.
बिकॉज एज सुन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. मुझे पहली जॉब मिल गई थी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही था, और दैट वाज अ पार्ट टाइम जॉब एंड इट वाज सिंस आई वाज इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और वो उस टाइम रेयर था, लोगों को बहुत कम समझ आया था उस टाइम की नीड, और जिनको समझ आता दे वर विलिंग टू पे एनीथिंग. तो माई फर्स्ट जॉब वॉज 75,000 रुपीज़ एंड इट टुक मी. एंड ये कौन सा ईयर है? दैट वॉज 2016. 2016 में 75,000. Yes. Okay, great. एंड आई वॉज स्टिल स्टडिंग एट द टाइम. उसके बाद 2018 के अंदर आई स्टार्टेड गैदरिंग मनी बिकॉज आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, एंड आई डिड अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स. और 2019 के अंदर अप्रैल के अंदर आई डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टार्ट. और 2019 में मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद 4 लाख रुपीज़. Okay. बीच में यस आई हैड टू पुट सम फ्यू बक्स टू, तो 4 लाख रुपए से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था. और इवेंचुअली फिर स्टार्टअप होता है शुरू में, आपको पता है फाइनेंस सबके पास टाइट होता है, तो आप अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं करते. तो मैं अपना थोड़ा सा काश का शेख हूँ, घर वाले भी शुरू से कारोबार करते रहे, तो हम लोग अपनी सैलरी को भी एक्सपेंस में डालते रहे. तो ये आई स्टार्टेड ऑफ विद 4 लाख रुपीज़, और इट टुक मी अ ईयर टू माशाल्लाह एक दिन में ही आप इतना कमा लेते हैं. वो रिवील तो सारी बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने पे इन्होंने पहली जॉब स्टार्ट की थी शायद अब वो आधे दिन के अंदर कमा रहे होंगे. दिस इज़ ब्यूटी ऑफ ई कॉमर्स एंड लोकल नॉलेज. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा. द स्टार्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, और जो उसके आगे की जर्नी होती है ना, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जब पहला फ्रूट आता है ना, जो एक्चुअली अच्छा फ्रूट होता है, जिस पे आप अपनी कोई पसंद की चीज़ दे रहे होते हो. 2019 में आई कुड हार्डली बाय अ मोटरसाइकिल. मैंने 2020 में एक मोटरसाइकिल ली थी, और मुझे उस टाइम एक्वा गाड़ी आई थी, और आई लव्ड इट अ लॉट. तो 2021 में जाके मैंने वो एक्वा ली. ज़बरदस्त. और जस्ट वन ईयर आई वाज बाइंग अ 3 million कार. और 8 months आफ्टर दैट आई बॉट अ स्पोर्टेज, एंड एट द टाइम इट वाज 6.5 million कार. माशाल्लाह. तो start is always difficult. The difficult thing is to make decision that you want to start. Once you have started, don't look back. This is the best advice I can give. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपके लिए वर्कआउट करें. उसके अंदर जो चीज़ वर्कआउट कर रही है वो करें. If the plan is not working, change the plan. Change the plan, but not your goal. Everyone has to remember it. So this is something that I wanted to share. थैंक यू सो मच टू अवर बोथ गेस्ट. और आज आपने इनकी स्टोरी सुनी. एक ने 25,000 से स्टार्ट किया, एक ने 4 लाख से स्टार्ट की, एक ने 2020 में मोटरसाइकिल नहीं ख़रीद पा रहा था, 2021 में उसने एक्वा ली, और थोड़ी देर से बाद उसने किया ले ली, जो कि 6.5 million की गाड़ी है. आप जस्ट इमेजिन करें कि ये सारी की सारा जो भी इन्होंने काम किया है वो लोकल मार्केट के अंदर किया है. ये कोई अमेज़ॉन पे काम नहीं किया. अमेज़ॉन पे आज आप काम करना स्टार्ट करने की सोचते भी है ना, तो 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख और इससे भी ज़्यादा लोग पैसे मांगते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए. ट्रेनिंग्स उसकी इतनी मुश्किल है. जिन्होंने काम स्टार्ट किया है वो एक ट्रेनिंग से भी सस्ता है. ये पावर है लोकल ई कॉमर्स की, ये पावर है लोकल मार्केट की. आप लोकल मार्केट में पोटेंशियल को देखें, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो deployers.pk के साथ मिलें. हम आप लोगों को दिखाएंगे ऐसी सक्सेसफुल केस स्टडीज़ दिखाएंगे कि जो ये कर रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि मार्केट अभी सिर्फ 1% कैप्चर हुई है, 99% रहती है. फर्स्ट मूवर अगर कोई आ गया है तो आप फास्ट मूवर बन सकते हैं. आप ये नॉलेज सीखें, आप इस चीज़ को अपनाएं और लोकल मार्केट के अंदर छा जाएं. ये पोटेंशियल है. हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप तक इनकी सक्सेस स्टोरीज़ पहुंचाएं, और किस तरीके से इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है वो आप भी कर सकते हैं. अगर आप ये सीखना चाहते हैं deployers.pk को ज्वाइन कर लें. मैं यहाँ से आप सबसे इजाज़त लूँगा. आज की पॉडकास्ट में इतना ही. अस्सलाम वालेकुम.